मित्रों, शुभ संध्या। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। ये विषय है स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, और इससे सामान्यतः हम दो चार होते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और एक तरह से बड़ा जेनरिक टर्म है। पर ये जेनरिक है या इसके पीछे कौन सी बीमारी है, लक्षण क्या हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ राय के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवर्षि रस्तोगी जी, जो किंग जॉर्जेस मेडिकल विश्वविद्यालय के अस्थि रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। डॉक्टर साहब, जो हमने अभी अपने श्रोताओं से कहा स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये है क्या? ये कोई बीमारी है कि लक्षण है, क्या है? नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस जनरली दो तरह की होती है। एक गर्दन के ऊपरी हिस्से में, यानी कि इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और एक कमर के हिस्से पे जो कि हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अच्छा। बेसिकली ये दोनों जगह स्पाइन को इन्वॉल्व करती है जी। तो इसमें एक इन्फ्लेमेशन सा होता है स्कॉल्डिस, इसलिए इसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो जहाँ आइटिस लग जाता है वहाँ तो इन्फ्लेमेशन होता है, ये वो कहीं का भी हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सर्वाइकल होती है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है, तो एक्चुअली होता क्या है? जो हमारी अस्थि है या जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें क्या समस्या उत्पन्न हो जाए? इसमें एक्चुअली ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारी हड्डियों में, कुछ आम भाषा में कहें कि हड्डियां बढ़ने लगती हैं, या हड्डियों में घिसाव उत्पन्न होता है, तो हड्डियों के बीच में जो गद्दियां होती हैं वो घिस जाती हैं, तो नतीजा हड्डी डीजनरेशन होता है स्पाइन का। जैसे शरीर के बाकी जोड़ों में जैसे होता है, वैसे ही गर्दन और कमर की हड्डियों में ये चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो आप का जो एक इतना बड़ा क्लिनिकल अनुभव है, उसके अनुसार किस जगह की स्पॉन्डिलाइटिस से मरीज ज्यादा आते हैं? देखिए, मरीज तो हमारे यहाँ ओपीडी में तो सर्वाइकल और लंबर दोनों के ही आते हैं, बट कह सकते हैं कि लंबर के ज्यादा आते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये उत्पन्न क्यों होता है? कुछ ऐसी हमारी जीवन शैली है, जैसा कि आपने डिजेनरेशन बताया, और डिजेनरेशन तो एक शरीर की प्रकृति है, समय के साथ त्वचा, कोशिका हो सभी में क्षरण होता रहता है। पर क्या इसके पीछे और भी कुछ रीजन है, कुछ जेनेटिक है, कुछ लाइफ स्टाइल? इसमें जैसे कि लाइफ स्टाइल तो बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, कोई चोट लगी हो पहले कभी, वो एक अर्थराइटिस को ज्यादा वो करती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है उसमें। तो चोट लगना और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो हमारी जीवन शैली है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जिस तरह की हम एक्टिविटीज करते हैं वो ज्यादा इफेक्ट करता है उसको। और आजकल की तो हमारी जीवन शैली जो है बड़ी सेडेंटरी हो चुकी है। सेडेंटरी हो गई है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई कंप्यूटर में बैठता है, कोई आईटी प्रोफेशनल, और 6 से 7 घंटे बैठता है, गर्दन झुका के बैठता है, तो डेफिनेटली उसको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों, सर्वाइकल भी और लंबर भी। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि इसके मुख्य लक्षण क्या? मुख्य लक्षण सबसे पहले तो कंप्लेंट करता है मरीज की गर्दन में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, और ये गर्दन का दर्द शोल्डर में आ जाता है, कंधों पे आ जाता है, कंधों से उंगलियों तक, हाथ तक आ जाता है। ये पूरा रेडिएट करता है, मतलब ऊपर गर्दन से दर्द उतर रहा है कंधे में, और कंधे से वो हाथ दाहिने साइड पे या बाएं साइड पे, डिपेंड करता है कौन सी नस हमारी दब रही है। जो अंदर हमारे सर्वाइकल कॉर्ड से नसें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव डालती हैं इसमें। अच्छा। क्योंकि जो हड्डियां बढ़ गई हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर नसों को दबा रही है। अच्छा। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सुन्नपन भी हो सकता है, झंझनाहट और तमाम। जकड़न भी एक, डॉक्टर साहब, इसका प्रमुख लक्षण लोग बताते हैं। जकड़न वही है कि वो प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं कर पाते, या किसी एक स्पेसिफिक मूवमेंट को करने में उनको दर्द होता है, गर्दन झुकाना, साइड करना गर्दन को, इन सब मूवमेंट्स में उनको तकलीफ होती है। कई बार चक्कर वगैरह भी आता है उसमें जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि चक्कर भी आ सकता है, तो चक्कर तो एक ऐसा लक्षण है जो और भी बीमारियों में आ सकता है। ईएनटी की भी कुछ समस्या है, न्यूरो की समस्या है, तो कैसे श्योर शॉर्ट हो कि नहीं है अस्थि? इसके लिए एक ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, एक एक्सरे कराना पड़ेगा, उनके लक्षण को वो देखेंगे, और फिर वो डिपेंड करता है कि अगर भाई कान की प्रॉब्लम है, या उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है, या ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम, सब चीजें डॉक्टर निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद ही उसको बता पाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली।
जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल कोई रोग केवल उम्र पर ही निर्भर नहीं है, बहुत सारे ऐसी भी समस्याएं हैं जो बच्चों में हो रही हैं, युवाओं में हो रही हैं। तो क्या इस तरह की समस्या आप युवाओं में भी विगत वर्षों में देख रहे हैं? जी हाँ, इसका बहुत जो मैं तो समझ रहा हूँ कि मोबाइल का यूज़, आजकल बच्चे रात भर लेट के मोबाइल देख रहे हैं या इनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे ये नेक पेन और ये सब चीज़ें उनमें भी बहुत कॉमन हो गई हैं और बैक पेन भी कॉमन हो गया इसी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, इसका उपचार ना किया जाए, तो कितनी भयंकर ये समस्या हो सकती है? अब ये है कि नसों में दबाव होता है जनरली, तब जैसे इनिशियल अगर प्रॉब्लम है सर्वाइकल की तो पेशेंट को सिर्फ नेक पेन होता है, गर्दन में दर्द बताएगा पेशेंट, और कुछ हद तक कंधे तक दर्द आ रहा है। लेकिन अगर हाथ में जा रहा है या हाथों में सुन्नपन हो रहा है, इसका मतलब नसों में दबाव है। अच्छा, लंबे समय तक अगर नसों में दबाव बना रहा तो फिर कॉर्ड में चेंजेस आने लगते हैं, वो फिर परमानेंट भी हो सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो इनिशियल हम एक्सरसाइज और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो चीजें कर सकते हैं, बाद में हमें हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, उसका एडवांटेज हमें नहीं मिल सकता, फिर तो नुकसान होगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम इसका उपचार की अगर हम बात करें तो आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या अपनाते हैं? इसमें मेनली हम लोग एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, जैसे कि गर्दन झुका के काम करना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। गर्दन झुका के काम करना, जैसे कि अगर महिलाओं की बात करें तो वो किचन में दाल चावल बिनने से लेके झाड़ू लगाना और ये बेसिक काम जिसमें वो सिलाई कढ़ाई, जिसमें गर्दन झुका के काम, अगर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट करेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब काम अवॉइड करने चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये समस्या मेरे साथ है, मान लीजिए कि अभी ऑनगोइंग है, पर कुछ दिन बाद स्वतः ही ठीक हो जाती है बिना कुछ दवाई खाए या कुछ ऐसा के, ये भी अक्सर देखा जाता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप उस काम को अभी थोड़े दिन अवॉइड कर दीजिए, आप रिलैक्स हो जाती है बॉडी, तो ये उस पर डिपेंड करता है कब हमें वो कंप्रेस कर रहा है रूट्स को, किस एक्शन में, वो एक्शन हम अवॉइड करें तो हमें डेफिनेटली बेटर फील करेगा। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी जी कितनी सहायक हो सकती है? इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हम लोग एक्सरसाइज मांसपेशियां जो होती है हमारे गर्दन के चारों तरफ, वो भी वीक हो जाती है क्योंकि मसल्स को एक्टिविटी उतनी नहीं मिल पाती, आदमी को एक पोजीशन पे ही वो गर्दन रखे रहता है। तो इसमें थोड़ा सा फिजियोथेरेपी से इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, और फिजियोथेरेपी और सॉफ्ट कॉलर लगा के भी रख सकते हैं, और फिजियोथेरेपी इज मेन ट्रीटमेंट। अच्छा। उसी से ही हम लोग 80 to 90% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ टेस्ट भी हैं जिनको कराना चाहिए? एक एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे से, और अगर कंप्रेशन ज्यादा लग रहा है डॉक्टर्स को तो फिर एमआरआई के लिए करा सकते हैं। एमआरआई में जो भी हमारी नसें हैं, जो कंप्रेशन है, वो दिख जाता है कि कहाँ पे दबाव हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नर्व लेवल तक एमआरआई बता डेफिनेटली। ऐसे लोगों को क्या स्पोर्ट्स या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर साहब, खान पान का भी बड़ा रोल होता है, तो कुछ स्पेसिफिक खान पान है? आप अच्छे से सब कुछ खाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खान पान से रिलेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन हेल्दी खाना चाहिए। आजकल का खान पान हम लोग का बहुत ही गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइट हमारी शुद्ध हो और हेल्दी हो, जंक फूड्स अवॉइड करें। चलते चलते श्रोताओं के लिए डॉक्टर साहब आपका कोई संदेश है, कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहूँगा कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर हमने हेल्थ को ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि प्रोग्रेस और हमारा जो भी हमारी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, सब कुछ हमारे हेल्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही। अगर हम स्वयं हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम आगे, हमें किसी भी काम में कोई भी काम करें तो हमें वो सक्सेस मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो हेल्थ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। कहते भी कि हेल्थ इज वेल्थ और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी चीजों का, सभी सफलता का, सभी उपक्रम का, जीवन के सभी का आधार शरीर है, और स्वस्थ शरीर है तभी आप कुछ कर सकते हैं, खासकर जो युवा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो श्रोता आपसे सुन रहे हो, आपसे KGMU में कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? हमारी OPD होती है मंडे टू सैटरडे। अच्छा। और डिपार्टमेंट हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग है ऑर्थोपेडिक्स की, KGMU की, और उसमें मंडे टू सैटरडे 9 से दोपहर को 1 बजे तक पर्चा बनता है, और वहाँ आराम से हमारे यहाँ सब कुछ है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, और एक्सरे, MRI सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एक ही रूफ में। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक सेंटर बना के दिया है, इसका कोई तोड़ नहीं है, और बहुत ही अच्छा एक ग्रेट टाइप ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, हमें श्रोताओं के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।